हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अगेन उसी एनर्जी के साथ में वापस A1 सीरीज़ में वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। और प्रीवियस जो हमने लेक्चर नंबर 1 देखा उसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या होता है, और एंगल हमने फाइंड करना सीखा था, वेक्टर के बीच में कैसा एंगल होता है और कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी अगर 2 वेक्टर हमें दिए हों तो हम उन दोनों वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। साथ में ही हम देखेंगे कि उन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो आप लोग रेडी हो? आई होप आप सभी प्रीवियस वीडियो देखकर आए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो टाइप करें अनपढ़ फिजिक्स वाला, और वहाँ पर आपको मिलेगा वेक्टर का फर्स्ट वीडियो जो कि लगभग 1 आवर 30 मिनट का है, 1 आवर 10 मिनट का है, ठीक है। तो उसे कंप्लीट देखकर फिर नेक्स्ट आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस मिलेगा, एक उसके थ्रू आपको ईजिली आपको समझ में आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ कुलविंदर एंड इट्स योर ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत है। पेन कॉपी निकाल दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ खा रहे हो तो उसे खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। सोना वोना बंद कर दीजिए, ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता आपका यानी आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। ऐसे नहीं कि हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, 10 गाँवों में बता रहे हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वे में स्मार्ट स्टडी करें कि किसी को पता भी नहीं चले, आप खूब इंजॉय भी कर रहे हो और साथ में आपकी स्टडीज़ भी चल रही है। दूसरे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये इंजॉय भी कर रहा है, और उनको ये फील नहीं हो कि हाँ ये इसका टारगेट है। टारगेट किसी को बताकर कंप्लीट नहीं किए जाते हैं। चलिए ये तो बातें होती रहेगी, खैर चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। थोड़ा सा हम प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। सभी को पता है वेक्टर को किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का जो सिंबल होता है ये होता है, ठीक है। एक ये इसका हेड होगा, इसको क्या कहते हैं, हेड, और ये क्या होगा, टेल। हेड एंड टेल, वही ताल से ताल मिला के। यानी अब हम देखेंगे कि 2 वेक्टर अगर गिवन हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ताल से ताल, अरे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का सम कैसे किया जाता है, इन दोनों वेक्टर का सम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा। वेक्टर में हम देखते थे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन इंटू यू से, वेयर एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एन क्या है यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या है यहाँ पर, यू इज़ यूनिट, और साथ में इसके साथ में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हमें मेनली 3 चीज़ें, 3 बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड उसकी यूनिट क्या है, और तीसरी उसकी डायरेक्शन क्या है। क्लियर हुआ? जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ राजू। राजू नाम का कोई लड़का है, राजू बोल दो, काजू बोल दो, बादाम बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। राजू का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 3 किलोमीटर ईस्ट। किधर है? 3 किलोमीटर ईस्ट। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट, और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। ईस्ट क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन। तो इस टाइप से हम किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ही हमने देखा कि एंगल क्या रहने वाला है, ठीक है, इनके बीच में एंगल क्या होगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होंगे, कैसे हम 2 वेक्टर का सम करेंगे। उससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्केलर एडिशन कैसे करते हैं। स्केलर एडिशन बहुत सिंपल है, मैंने ईजी सा एक एग्जांपल लिया था। अगेन देखिए, फॉर एग्जांपल 5 kg जलेबी, सर मुंह में पानी आ गया, 5 kg जलेबी प्लस 2 kg जलेबी, 2 kg जलेबी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट में गए, और जैसे दिवाली का टाइम है, ठीक है, और जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो हम मार्केट में गए, एक होटल से हमने जलेबी ली,
फिर हमें थोड़ी और इच्छा हुई कि यार 5 किलो कम रहेगी, 5 केजी कम रहेगी, तो 2 किलो हमने और ले ली, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल कितनी जलेबी ली, ठीक है, जलेबी टोटल कितनी ली, तो वेरी सिंपल कि आप डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे। 5 केजी जलेबी प्लस 2 केजी जलेबी। जलेबी का नाम मत लो सर, हमारे मुंह में पानी आ गया, अब कहाँ से रात को खाएं हम जलेबी, है रात को बज रहे हैं 2। 7 केजी जलेबी कितनी होगी, 7 केजी जलेबी। अब दोनों पन्नी में पैक होगी, पन्नी यानी पॉलीथीन। अब पॉलीथीन में पैक होगी, जब चाहे हम पॉलीथीन को ईस्ट डायरेक्शन में रखें, वेस्ट डायरेक्शन में रखें, नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, साउथ में रखें, दोनों का सम तो क्या आने वाला है, हमेशा 7 केजी आने वाला है। अरे भाई 2 केजी वाली थैली के ऊपर हम 5 केजी की रख दें, या 5 केजी के ऊपर 2 केजी रख दें, 2 को इधर रखें, 5 को इधर रखें, क्या दोनों का सम चेंज होगा? क्या 7 किलो जलेबी है, क्या 6 किलो जलेबी हो जाएगी, क्या वो 5 किलो जलेबी हो जाएगी? कभी नहीं होने वाला। यानी स्केलर बिल्कुल ईजी है कि जो वैल्यू दिखी उन दोनों को ऐड कर दो, जो वैल्यू दिख रही है उन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ये तो जलेबी वलेबी छोड़ो, रसगुल्ले की बात करते हैं। सर पहले ही हमारे मुंह में पानी आ रहा है, और रसगुल्ला लाकर और क्या करोगे, नदियाँ बहा दोगे सर? चलिए अरे जलेबी वलेबी छोड़ो। जैसे 5 किलोमीटर राजू चला, फिर आगे वो चला 10 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर और चला, ठीक है, किधर भी चला, हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, डायरेक्शन इसमें नहीं है, ठीक है। राजू नाम का लड़का है, पहले 5 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से वापस 2 किलोमीटर चला, कैसे भी चल रहा है, ठीक है। जैसे इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। जैसे राजू है, यहाँ पर है राजू चला इधर 5 किलोमीटर, और उसके बाद में राजू चला इधर 10 किलोमीटर, ऐसे ले लेते हैं। राजू इधर चले 10 किलोमीटर, और उसके बाद में राजू चले 2 किलोमीटर, ठीक है। ए से बी से सी एंड सी से डी, ये हुआ 2 किलोमीटर। तो राजू की डायरेक्शन इसमें नहीं ले रहे हैं। ये पूछा कि राजू टोटल डिस्टेंस कितनी चला। तो प्यारे मित्रों, टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सभी का सम कर देंगे। 5 और 10, 15 और 2, 17 किलोमीटर। राजू ने टोटल 17 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। तो स्केलर एडिशन तो बिल्कुल सिंपल सा है। 2 किलो जलेबी प्लस 5 किलो जलेबी ऐड कर दी, 7 किलो जलेबी, ठीक है। 2 किलो एप्पल प्लस 7 किलो एप्पल इक्वल टू 9 किलो एप्पल, ठीक है। चाहे किसी भी डायरेक्शन में रखा जाए, 2 केजी एप्पल यहाँ रखें, 3 केजी यहाँ पर रखें, 2 केजी यहाँ पर रखें, टोटल सम करेंगे कितने केजी आएंगे। ऐसा थोड़ी ना, एप्पल A1 अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस एप्पल A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ऐसे वेक्टर एडिशन नहीं करना, चाहे उनके बीच में कितना भी एंगल हो। एक 2 केजी एप्पल यहाँ रखें, 3 केजी एप्पल यहाँ है, 5 केजी यहाँ पर, एंगल थोड़ी देखेंगे, खाने पे ध्यान देंगे ना, है, ठीक है। मैंगो ले लो, है, एप्पल अच्छे नहीं लग रहे तो मैंगो ले लो, मैंगो का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो यानी चाहे कितना भी एंगल हो, मान लिया, चलिए एग्जांपल से, यहाँ पर 1 मैंगो है, यहाँ पर 2 मैंगो है, यहाँ पर 3rd मैंगो है, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस केस में अगर बात करें टोटल मैंगो कितने हैं, रिजल्टेंट मैंगो कितने हैं, 1 मैंगो, 3 मैंगो, 2 मैंगो ऐड हो जाएंगे, वेरी सिंपल। 3 × 5 एंड 6 मैंगो है, कितने मैंगो है, 6 मैंगो है। ऐसे थोड़ी ना एंगल देखेंगे हम कि हाँ भाई इस एंगल पर ये मैंगो पड़ा है, ये 3 मैंगो इस एंगल पर पड़े हैं, एंगल वेंगल की कैलकुलेशन करते रह जाएंगे तो मैंगो तब तक सड़ जाएंगे, हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमें ऐसा नहीं करना है, यानी स्केलर सिंपली जो क्वांटिटी जो वैल्यू गिवन हो स्केलर के केस में हम उसे ऐड कर देंगे। ऐड वेड क्या करेंगे, हम खा लेंगे मैंगो। सर ऐड क्यों करें हम, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ये तो होता है स्केलर एडिशन। अब थोड़ी सी क्या, पूरी बात हमें वेक्टर एडिशन पर करनी है। आज चलेगा एडिशन ऑफ वेक्टर। और वेक्टर एडिशन के क्या क्या मेथड हैं, सबसे पहले हम वो बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम करेंगे बातें कोई भी एक मेथड पर। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल एडिशन, यानी एनालिटिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल नहीं, सॉरी, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। वेक्टर एडिशन के मेनली 2 टाइप के मेथड हैं। मेथड फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और सेकंड है इसको जियोमेट्रिकल मेथड भी कहा जाता है। और सेकंड मेथड है एनालिटिकल मेथड
ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी फर्स्ट मेथड आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड दैट इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यानी इसमें ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करके डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे या लाइन या फिर वेक्टर, यानी वेक्टर को लाइन से ड्रॉ करेंगे और फिर हम मेजर करेंगे स्केल रखकर और उससे हम फाइंड करेंगे कि कैसे हम एडिशन कर सकते हैं टू वेक्टर का, ठीक है। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, क्या क्या फार्मूला होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फार्मूला मिलेगा, फार्मूला आपको याद भी होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट, जैसे टू वेक्टर हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड हेयर ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर एंड बी है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। सर ये तो हमने कभी देखा नहीं तो बेटा आज देख लें, ठीक है। तो हम इन दोनों में 3 मेथड देखने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों में 3 टाइप के मेथड देखेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ, कौन सा लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम देखेंगे सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें कुछ ट्राइंगल वगैरह इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, इसमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और इसमें पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम 3 मेथड, ग्राफिकल मेथड यानी ड्रॉ करके हम 3 टाइप के यहाँ पर वेक्टर एडिशन के लॉ पढ़ने वाले हैं, और इसमें भी हम 3 लॉ पढ़ेंगे जो कि सेम है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी ट्रायंगल के केस में, सेकंड पैरेललोग्राम के केस में, ठीक है, और थर्ड पॉलीगॉन के केस में, और इसमें हम फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और इसमें हम डायरेक्ट लेंथ मेजर करके हम वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, इसको नोट करें, ठीक है, नोट किया। चलिए तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है। ध्यान से समझें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जगह आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फोर्स निकालेंगे तो उसके इसमें हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, अलग अलग काफ़ी जगह हमें वेक्टर एडिशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर राजू है, ठीक है, ये राजू के बाल हैं, बालों में लगा करंट, जेल लगा रखा है ना, राजू के कान हैं ये, ठीक है, ठीक है। अब राजू को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो राजू यहाँ से दौड़ा गया, बी पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है, टिक 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 बी पॉइंट, बी पॉइंट पर, ठीक है। और बी पॉइंट पर जो बी पॉइंट की डिस्टेंस है दैट इज 6 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में राजू ने क्या किया, राजू यहाँ से वापस आ गया यहाँ पर सी पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो राजू का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताएं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो हम वेक्टर ए बी, कौन सा वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर ए बी और सेकंड बी सी दोनों वेक्टर का क्या कर देंगे सम। ए बी वेक्टर की अगर बात की है तो ये 6 होगा, और बी सी वेक्टर कितना होगा अपोजिट डायरेक्शन में -3, तो यहाँ से कितना आया, ये आ गया 3 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो वेक्टर एडिशन एक ऐसा एडिशन है जिसमें जैसे 6 और 3 का सम करेंगे तो आंसर 3 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि एक तो यूनिट सेम होनी चाहिए, क्या यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है।
मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। यूनिट सेम होगी देन ओनली वी कैन ऐड टू वेक्टर कब ऐड कर सकते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन यूनिट सेम हो। फॉर एग्जांपल हमें वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर ए क्या है, 5 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड, 5 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड या कह दो ईस्ट, ठीक है, फॉरवर्ड कह दो। और बी वेक्टर गिवन है 10 न्यूटन फोर्स बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसको क्या लिखते हैं, दोनों का सम अगर करते हैं तो इसको रिजल्टेंट लिखा जाता है, ठीक है। ऐसी प्रथा चली आ रही है कि इसको रिजल्टेंट राइट करते हैं, ठीक है। एक सिंबल है आर से, वैसे आप कुछ भी लेना चाहो तो ले सकते हो, एस ले लो, डी ले लो, कुछ भी लेना चाहो, पर एक सिंबल है, रिजल्टेंट को आर से लिखा जाएगा। तो इस केस में वेक्टर ए 5 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी 5 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, ऐसे समझे, और 10 न्यूटन बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 न्यूटन बैकवर्ड। क्या आएगा, 5 न्यूटन बैकवर्ड। वैसे अगर ये स्केलर एडिशन होता तो क्या आता, देखो 10 + 5 15 न्यूटन आता, बट ये एक वेक्टर एडिशन है तो इसका सम क्या आया, 5 न्यूटन, ठीक है। तो यानी वेक्टर एडिशन कुछ डिफरेंट टाइप का एडिशन है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझ में आया कि एक तो यूनिट सेम होगी तभी हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड, अगर टू वेक्टर को इफ टू वेक्टर आर एडेड देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जब टू वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा मित्रों वो भी कैसा होगा, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्लियर हुआ। जैसे हमने 2 वेक्टर लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों को जब ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या है, 5 न्यूटन बैकवर्ड फोर्स, क्योंकि बैकवर्ड ज़्यादा है तो यानी डायरेक्शन आ रही है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। यानी 2 वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट में एक तो मैग्नीट्यूड आएगा, वही सेम, एक तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, और क्या आने वाला है, और आने वाली यूनिट, और क्या आने वाला है, डायरेक्शन। तीनों वही बातें आएगी जो कि वेक्टर में होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इसलिए 2 वेक्टर में, वेक्टर मीन्स जिसमें यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी वो होगा वेक्टर, ठीक है। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा। सेकंड थिंग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 kg एप्पल प्लस 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, नो, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। या फिर ऐसे कह लो कि एक ए वेक्टर है 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट और एक बी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ईस्ट। क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखें इनको भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि 5 kg एप्पल प्लस 7 kg एप्पल ही हम ऐड कर पाएंगे। अभी ऐसा नहीं होगा कि 5 kg एप्पल प्लस 10 kg रसगुल्ला, ठीक है, तो उस केस में हम ऐड नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सबसे पहले ट्राइंगल लॉ के बारे में स्टडी करेंगे कि ये ट्राइंगल लॉ क्या होता है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ क्या होता है। चलिए देखते हैं, वेट, ट्राइंगल लॉ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम राइट करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है, वेट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो गया
ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर लेंगे, 2 वेक्टर को ऐड करके उसका हम रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, सही आ रही है, बिल्कुल टकाटक है। चलिए ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें कुछ ट्राइंगल वगैरह जैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम राइट करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स are if two vectors are represented by two sides of triangle two sides of triangle in magnitude and direction taken in same order, then the resultant, the third side of triangle represent the resultant in magnitude and direction taken in opposite order। अभी क्लियर करते हैं इसको, स्टेटमेंट पहले राइट कर ले। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू वेक्टर को हमने टू साइड से रिप्रेजेंट किया, ट्राइंगल की टू साइड से रिप्रेजेंट किया, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। यानी जैसे यहां पर टू वेक्टर हैं, टू वेक्टर, ए वेक्टर ए और सेकेंड है यहां पर बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर, ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लेना है। यानी इसके हेड से, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल ऐड होना चाहिए, कंटिन्यूस हो गया ना, सेम ऑर्डर हो गया। यानी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यूं 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 यूं, ठीक है। देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, थर्ड साइड जो ट्रायंगल की बनेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यानी हमें इस बार ट्राइंगल को ऐसे 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 कंप्लीट नहीं करना, रिजल्टेंट के लिए हमें ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू, ध्यान से रीड करें, सम ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर टू वेक्टर लिए जाएं और यानी टू वेक्टर हैं उनको सेम ही ऑर्डर में लिया जाए और ये दोनों वेक्टर किसी भी ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड जो साइड होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर में लेने पर थर्ड जो साइड होगी ये किसको बताएगी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, एक वेक्टर को ऐसे लिया, सेकंड को ऐसे लिया, ठीक है। तो थर्ड साइड को हमें ट्राइंगल को ऐसे नहीं लेकर, यानी एक हमें ऐसे लिया, सेकंड हमने ऐसे लिया और थर्ड ऐसे नहीं लेकर, क्या ऐसे लेंगे रिजल्टेंट के लिए, जैसे ये P है, ये Q वेक्टर है, तो क्या ये R वेक्टर होगा, R वेक्टर होगा, नहीं। रिजल्टेंट हमें कैसे लेना है, जो थर्ड साइड को अपोजिट ऑर्डर में लेकर इसे क्लोज करना है, तभी जाकर ये इसका रिजल्टेंट आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट राइट करें, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इज इट क्लियर, ठीक है। एक बार वापस देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास टू वेक्टर है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे टू वेक्टर हैं हमारे पास में, एक वेक्टर में ये गिवन है, सेकेंड वेक्टर में ये गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो हमें निकालना है रिजल्टेंट, यानी ए प्लस बी, इनका रिजल्टेंट निकालना है।
तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि हमें, जैसे ये वेक्टर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि हमें सेम लेंथ क्योंकि ग्राफिकल चल रहे हैं तो सेम लेंथ का बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर ए लिया, ये ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वेक्टर देखो थीटा एंगल, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ करेंगे क्योंकि हमें पता है हेड टेल से टेल नहीं होगा इस बार, हेड को टेल से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ये करके दिखाओ जी, ठीक है। ये लो, ये हो गया बी वेक्टर, क्लियर हुआ बेटा, सिंपल सा ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी क्योंकि हमें टेल से टेल नहीं मिलाना, दिल से दिल नहीं मिलाना है ना, नज़रों से दिल मिलाना है। किससे? नज़रों से दिल मिलाना है। सर नज़रों से दिल कैसे मिलेगा? सर हमें कोई तरीका बताओ नज़रों से दिल मिलने का है? कैसी बातें करते हो सर? हमें ताल से ताल नहीं मिलाना, हमें मिलाना क्या है? हमें जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है यानी इसका जो हार्ट है, इसकी जो आंखें हैं उससे हमें मिलाना है, यानी अपोजिट, ऐसे समझ लो अपोजिट, कुछ भी मान लो इसका हैंड है, इसके सर पे मारना है, ऐसे समझ, अरे सर ऐसे कुछ भी मान ली क्या ऐसे है, अरे कुछ भी मान लो, यानी अपोजिट लेंगे, ताल से ताल नहीं लेना, ठीक है, ताल से ताल नहीं लेना, ठीक है। इसका हेड इसके टेल पर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा टेकन इन थर्ड साइड विल शो द रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन यानी ट्राइंगल को ऐसे कंप्लीट नहीं करने की बजाय ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट भी क्या होगा? वेक्टर होगा। अभी हम ग्राफिकल कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? ग्राफिकल। जैसे ये हमें 5 न्यूटन गिवन है, ठीक है, 5 न्यूटन नहीं, ये जैसे हमें 6 न्यूटन गिवन है, और ताल से ताल मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें गिवन है जैसे 10 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, 10 न्यूटन हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे इसमें, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, देन 6 सेंटीमीटर किसको बताएगा? 6 न्यूटन को, और 10 सेंटीमीटर किसको बताएगा? 10 न्यूटन को बताएगा। और ये जो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, ये एंगल यहाँ पर बनने वाला है। अरे भाई पैरेलल शिफ्टिंग की है ना, यहाँ से उठाकर, यहाँ से उठाकर हम यहाँ लेंगे तो एंगल तो यही बनेगा ना, एंगल तो यही बनेगा, एंगल थोड़ी चेंज होगा 2 वेक्टर के बीच में। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, बिकॉज यहाँ पर 6 न्यूटन है, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करें। कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं ना, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, किसकी सहायता से? एक स्केल की सहायता से, है ना। उसके बाद में हमने जितना एंगल दोनों वेक्टर के बीच है, मान लिया कि यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर भी हमने 60 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। और बी वेक्टर की लेंथ कितनी लेनी है? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और यहाँ से आर्क लगाया, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके जैसे ही आर्क लगाया, पहले देखिए 6 सेंटीमीटर, फिर एंगल 60 डिग्री ऐसे, और फिर 10 सेंटीमीटर का आर्क, तो यहाँ पर कट किया, तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो इसकी जो लेंथ आएगी, इसकी जो लेंथ आएगी वही क्या आएगी? जैसे मान लिया इसकी लेंथ आई, मान लिया इसकी लेंथ आई 12 सेंटीमीटर, मान रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आई, तो रिजल्टेंट क्या होगा इनका? 12 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या आएगा? यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो एडिशन आएगा 12 न्यूटन आएगा। और किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को कभी कभार यहाँ पर अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा विथ वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ में डायरेक्शन क्या होगी? अल्फा विथ एंगल, अल्फा डिग्री विथ ए वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल। तो हमें क्या करना है? ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले जो भी वेक्टर गिवन हो उसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, ठीक है, लेट करें, कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में। जैसे 6 न्यूटन गिवन था तो हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया, दोनों के बीच में एंगल 60 था तो हमने दोनों के बीच में इधर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और साथ में ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते हुए चलना है, ऐसे ना कि ट्राइंगल लॉ भूल जाओ, डायरेक्ट 6 + 10, ये तो स्केलर में होता है, 6 + 10 डायरेक्ट ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर होता है 5 kg एप्पल, 10 kg एप्पल, ऐड कर दिया 16 kg एप्पल, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ एंगल है,
और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी 60 होगा। देखो इस बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, बी को यहाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रायंगल लॉ के लिए टेल को हेड से ज्वाइन करना है, हेड को टेल से ज्वाइन करना है, ऐसे कह लो, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर यहाँ से 60 डिग्री, उसके बाद में यहाँ से 10 सेंटीमीटर का आर्क, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। और अब इसकी लेंथ को हमने स्केल से मेजर कर लिया और उतने ही न्यूटन आ जाएगा, बिकॉज हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन माना है। इज इट क्लियर? नोट करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर हुआ सभी को? डन? नोट किया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कैंडी में भंगड़ा पौड़ा, देसी गाना ला दे। चलिए फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक वेक्टर ऐसा कुछ गिवन है, ये वेक्टर p है, p वेक्टर है, ये बता रहा है 7 न्यूटन को, ठीक है। p वेक्टर चलो वेलोसिटी ले ले, मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। और एक ऐसा वेक्टर है, ये q वेक्टर है, और q वेक्टर जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का यानी रिजल्टेंट निकालना है, p एंड q दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालें, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर ले लो, तो कौन सा वेक्टर लेंगे, q ले लो, ठीक है। q को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये q हुआ, q वेक्टर, और इसकी लाइन को हम कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, लेट 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमने ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया q वेक्टर, 1 नहीं सॉरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड के लिए 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा q वेक्टर की। क्लियर हुआ? इसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि एक टेल और एक हेड को ज्वाइन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर जो एंगल है, इनके बीच में एंगल है थीटा, मान लिया इनके बीच में एंगल कितना है थीटा, तो हमें इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ करेंगे तो ये टेल से टेल मिल जाएगा, हमें टेल से टेल मिलाना नहीं है, तो पैरेलल शिफ्टिंग तो करेंगे बट ऐसे करेंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और ये कितना है 7 है, तो यहाँ पर ये कौन सा वेक्टर हो गया, p वेक्टर, और ये कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। p वेक्टर इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की 2 साइड होगी, q वेक्टर प्लस p वेक्टर, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या ऐसे होगा, क्या ऐसे होगा इनका रिजल्टेंट, ये तो कंटिन्यूस हो गया, यानी इसको इधर, तो इसको हमें इधर से क्लोज करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ये इस टाइप से होगा, इधर क्लोज होगा, तो रिजल्टेंट इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये एंगल कितना था, ये एंगल थीटा था, ठीक है, इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 था, अब देखो अब ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद में हमने 7 सेंटीमीटर आर्क लगाया, यहाँ पर जो पॉइंट आया उसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसकी जो लेंथ आएगी दैट इज रिजल्टेंट ऑफ बोथ p एंड q। क्लियर हुआ? और डायरेक्शन अगर कहा जाए तो कुछ भी ले लो डायरेक्शन, जैसे इसके साथ में अल्फा एंगल है, q के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इन ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर हुआ? चलिए एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं हम, इजी, अभी तक इजी चल रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम and cover
covers a distance of 4 kilometer in east direction and then ठीक है, घर से चलता है ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट टर्न लेता है एंड कवर 3 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर है ना ये सभी, ठीक है, दोनों का, क्योंकि वेक्टर कैसे है, वेक्टर डिस्टेंस, वैसे तो डिस्टेंस वेक्टर नहीं होती, स्केलर होती है, बट यहाँ पर वेक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, जहाँ पर भी डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन है यानी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, सभी को पता है ना, ये डायरेक्शन होगी, जैसे ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सबसे पहले एक लड़का है, ये लड़का ईस्ट डायरेक्शन में कितना चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चल रहा है, ये लो 4 किलोमीटर हमने चला दिया, ईस्ट डायरेक्शन में 4 चल रहा है। फिर यहाँ से राइट टर्न लेता है, ठीक है, राइट टर्न लिया और इधर ये 4 किलोमीटर और इधर 3 किलोमीटर। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही होगा, तो हम उस वेक्टर को 4 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके राइट कर देते हैं, ठीक है, इसको जैसे वेक्टर लिया P, इसके बाद में इसने इधर टर्न लिया, ये हुआ Q वेक्टर और ये कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, वैसे तो 3 किलोमीटर है, तो हम 3 किलोमीटर पेज पर थोड़ी ड्रॉ करेंगे, ऐसे बैठे हैं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे होगा, ये देखो ट्राइंगल की 2 साइड, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ट्राइंगल की 2 साइड टेकन इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड विल शो दी रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे थर्ड साइड। तो ऑफ कोर्स रिजल्टेंट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये एंगल ले लिया हमने अल्फा। रिजल्टेंट वैसे भी हमें पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करें, ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करें, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करें, फिर 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन करें, इसकी लेंथ अगर मेजर करोगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर, ये कितना आएगा 5 किलोमीटर। बट डायरेक्शन क्या होगी, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है अल्फा, डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये एक बहुत ही फेमस ट्रायंगल है जिसे हमें याद रखना है, ठीक है, सभी याद कर लें। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 4 5 साइड हो, जैसे ये 5 है, ये है 4, ये है 3, तो 3 के जस्ट अपोजिट वाला 37, 4 के अपोजिट वाला 53 और 5 के अपोजिट वाला 90, ये लर्न रखें आप, ठीक है। तो अल्फ़ा के जस्ट सामने क्या है 3 है, तो ये कितना आ गया 37 डिग्री और ये कितना आएगा 53 डिग्री और ये 90, यानी 37 डिग्री, ये एंगल कितना आया 37 डिग्री। अब हमें डायरेक्शन राइट करनी है, 5 किलोमीटर तो आ गया बट डायरेक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि R एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगा 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का साउथ, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ 37 डिग्री, ठीक है 37 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा, भी टोटल एंगल 90 है तो ये 53 डिग्री, ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 53 डिग्री ईस्ट ऑफ 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। देखो डायमेंशन, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट आ गई और डायरेक्शन आ गई, तो यानी जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ, यानी टू वेक्टर को ऐड करने पर हमारे पास में जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल ऑल्सो ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गई, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ, नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट लॉ हम समझते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डन, नोट किया।
नोट किया। नेक्स्ट हम लो पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट बी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट राइट करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है एक बार राइट करें, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स, if two vector is represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction taken in opposite order, then नोट करें इसे, then the diagonal of parallelogram will represent the resultant of both vector taken in magnitude and direction away from the vertex, ठीक है, away from the vertex, यानी जो वर्टेक्स है उससे अवे, ठीक है। वापिस एक बार देखें, इफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर टू वेक्टर हम पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ए वेक्टर हो गया और ये हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो दोनों वेक्टर हैं इस बार टेल से टेल यानी ताल से ताल मिला के, टेल से टेल मिला के होने चाहिए, ठीक है। देखो ट्राइंगल लॉ में क्या होगा, टेल से टेल नहीं होगा, बट इसमें टेल से टेल होगा, ठीक है। तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा तो इसको हमें पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ये जैसे एंगल अल्फा है तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट यानी किसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, डायगोनल ऑफ दी पैरेललोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले। क्लियर हुआ? तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा और इसकी लेंथ को हम मेजर कर लेंगे और ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर। बी के साथ में एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। ए ले लो, बी ले लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा सा आपको जादू दिखाते हैं। जादू क्या है कि अगर इस ए वेक्टर को उठाया और यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, तो क्या हुआ, कुछ समझ में आया? ये कौन सा है, ये ट्रायंगल बनाना, ये इस ऑर्डर में, हेड को टेल से मिला दिया इस ऑर्डर में, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। क्या रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? चाहे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से करें या फिर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से करें, रिजल्टेंट पर किसी टाइप का भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर हुआ? किसी टाइप का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी, यानी इसकी जो लेंथ आएगी, अभी तो लेंथ की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। इसकी जो लेंथ आएगी डायगोनल की, वही किसको रिप्रेजेंट करेगी,
रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल ये वही 7 न्यूटन है तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया 7 सेंटीमीटर, और ये है 5 न्यूटन तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया 5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में एंगल हमें थीटा गिवन है, ठीक है, ड्रॉ किया। फिर इसके बाद में ये कंप्लीट किया पैरेललोग्राम। जब इसका डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो ये जो लेंथ आएगी, फॉर एग्जांपल ये लेंथ आई 11 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे 11 सेंटीमीटर है ये लेंथ। तो ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में बी के साथ में अल्फा एंगल बनाते हुए 11 न्यूटन फोर्स वर्क करेगा। क्लियर हुआ? लेंथ मेजर करनी है हमें, ठीक है, क्लियर हुआ? ये तो एक एग्जाम्पल था, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड यानी एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाली, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, देन diagonal of parallelogram will represent the resultant of both vectors taken in magnitude and direction away from the vertices। इससे away, डायरेक्शन क्या होगी? away, और इसकी लेंथ किसको बताएगी? रिजल्टेंट को बताएगी। अब हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पर लगा दिया, साइन यही रहने वाला, ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में टेल को हेड से मिलाया, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऐसा ही आ रहा है, और ये क्या बना? ट्रायंगल लो, यानी कुल मिलाकर ये है, ये ट्रायंगल का मॉडिफाई है, ठीक है, ट्रायंगल का मॉडिफाई है, ठीक है। रिजल्टेंट टू वेक्टर है, रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में से निकलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जैसे एंगल 60 है तो रिजल्टेंट निकलेगा 30 पर, इधर से 30 और इधर से 30। जब मैग्नीट्यूड सेम हो तभी ये पॉसिबल है, ठीक है, बीचों बीच में से। जैसे हम बात करें इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन, यहाँ पे भी 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पर एंगल क्या होगा? ये 45 होगा, और ये भी क्या होगा? 45, ठीक है, क्लियर हुआ? अभी जैसे हमने एक बॉय वाला किया था क्वेश्चन, उसको हम इससे ट्राई कर सकते हैं। नोट करें इसे, ताल से ताल मिला के, डन। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे अच्छे, ठीक है, फिर हम पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर समझेंगे, ठीक है। तो एक तो वो बॉय वाला जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। बॉय ने क्या किया था याद है क्या? सबसे पहले वो दौड़ा गया अपने घर से, यहाँ पर उसका घर है, ये इधर गया था ईस्ट डायरेक्शन में, कितना चला था? 4 किलोमीटर। उसके बाद में ये चला था साउथ डायरेक्शन में, ये कितना चला था? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे तो इस वेक्टर की शिफ्टिंग, क्योंकि टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर ये हो गया 4 किलोमीटर, जैसे इसको ए वेक्टर का हमने, सेकंड वेक्टर इधर आ जाएगा, ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, 3 किलोमीटर, वेक्टर बी, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है। अगर हमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना होता तो एज इट इज़ ऐसे करके और ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है। बट इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है हमें, और सॉरी पैरेललोग्राम, तो हमें टेल से टेल मिलाना पड़ेगा, ताल से ताल मिलाकर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। कर लिया कंप्लीट, तो इसकी जो लेंथ आएगी, इसका जो डायगोनल आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा इसकी डायरेक्शन को, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर एंगल अल्फा हुआ, ये 3 है तो ये भी क्या होगा? 3, ठीक है। तो ये फेमस ट्रायंगल अगेन आ गया, 3 के जस्ट सामने वाला 37 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 53 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी और ये साउथ हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट इज, वैसे 3 और 5, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 5 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। या फिर इसकी लेंथ आप मेजर करोगे तो कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्शन क्या होगी? 5 किलोमीटर, ये तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट होगी, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या अगर हम बात करें 53 डिग्री, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5 किलोमीटर
53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का 53 डिग्री ईस्ट। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, इसी पैटर्न का, थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, नोट किया? जिन्होंने नोट नहीं किया वो वीडियो को बैक करके भी नोट कर सकते हैं। कुछ एक तो सदमे में आ जाते हैं कि सर ने इरेज कर दिया, आप क्या करें? बेटा वीडियो पर ऐसा ऐसा बटन भी होता है, आप वीडियो को बैक करें और इसको नोट कर लें। ठीक है, अरे वीडियो को वापस चला लें। ठीक है सर, क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही है। रिकॉर्डेड वीडियो है बेटा, वापस चला सकते हो आप, है ना? कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वापस देख सकते हो आप, इजी है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? टू वेक्टर्स A and B has same magnitude of 20 यूनिट्स। इनका कोई भी मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स का। ठीक है, बट A पॉइंट्स towards east while B points, vector B points towards north, then find vector A plus vector B and vector A minus vector B। इसको फाइंड करें। ठीक है, ट्राई इट। किया? वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। ठीक है, किया? चलिए सॉल्व करें। ठीक है, देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ए पॉइंट्स कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 20 यूनिट। ठीक है, ये 20 यूनिट ए वेक्टर होगा टूवर्ड्स द ईस्ट, एंड सेकेंड इज बी वेक्टर टूवर्ड्स द नॉर्थ। बी वेक्टर टूवर्ड्स द नॉर्थ, यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, कैसे भी ड्रॉ कर लो, डायरेक्शन तो एक रहने वाली है ना। और जैसे जैसे हमें यूज़ करना पड़े वैसे हम यूज़ कर लेंगे। 20 यूनिट्स। ठीक है, और ये हुआ बी वेक्टर टूवर्ड्स दी नॉर्थ, बी वेक्टर टूवर्ड्स दी नॉर्थ। तो अगर आपको ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है तो ये और इधर। ठीक है, लेकिन हमें पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है, तो पहले हमें फाइंड करना है फर्स्ट में सम ऑफ ए एंड बी, और सेकंड में फाइंड करना है ए माइनस बी। तो अगर हमें सम करना है तो पहले सबसे पहले ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये हुआ 20 और ये वेक्टर हो गया सेकंड। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और इसका रिजल्टेंट क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ ए प्लस बी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये रहने वाली है। ठीक है, ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, ये 90 डिग्री, ये जैसे एंगल थीटा है। अगर हम बात करते हैं रिजल्टेंट की तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आ जाएगा यहाँ से 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 400 800, और 800 को लिख सकते हैं 400 इंटू 2, तो यह है 20√2। क्या है? 20√2। रिजल्टेंट क्या आया? 20√2। क्लियर हुआ? बट डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो tan थीटा देख लो यहाँ पर, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 20 बेस 20, 20 अपॉन में 20, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो थीटा क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी इस वेक्टर के साथ में 45 डिग्री इसकी डायरेक्शन होगी, यानी मिड ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 20, तो रिजल्टेंट क्या है? 20√2। ठीक है, यूनिट, और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुआ?
अब इसमें जो सेकंड पार्ट है वो करना है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी, इनका रिजल्टेंट देखना है। तो a माइनस बी का मीनिंग क्या होगा, देखो हम इसको ऐसे समझेंगे, एक्चुअल में माइनस जैसा कुछ नहीं होता, हम क्या करेंगे ऐड ही करने वाले हैं, बट हम क्या लेंगे नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, यानी हम इस डायरेक्शन में बी वेक्टर ले लेंगे। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट, जिसे हम नेगेटिव ऑफ द वेक्टर कहते हैं। अब इनका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू देखो, ये 20 ये सेम आएगा 20√2, बस एंगल भी सेम आएगा, कितना 45 डिग्री। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये साउथ है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट, यानी a माइनस, अगर बात करें a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, ओनली 90 डिग्री के केस में, ठीक है। बट हम ये नहीं कह सकते कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट है, हालांकि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। क्लियर हुआ। तो लास्ट जो बचा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी एनर्जी के साथ में हम नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।